जय हिंद दोस्तों। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका यूपी पीसीएस मीमांसा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड की जो सीरीज चल रही है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, उसका हम एंशियंट हिस्ट्री का एपिसोड 5 कंप्लीट करेंगे। पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड की सीरीज है ना, वह जो यूपी पीसीएस में बार बार टॉपिक रिपीट होते हैं उन्हीं पर आधारित है। पीवाईक्यू में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन्हीं रिपीट होते हुए जो टॉपिक्स है ना, उन्हीं को हम इस पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड की सीरीज में कंप्लीट कर रहे हैं। इस लेक्चर से पहले 4 और एपिसोड आ चुके हैं। यदि आपने उन एपिसोड को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उस पर इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का दोस्तों जो लिंक है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। यह जो हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से बनाया गया है, ठीक है। जो केवल ना आपको यूपी पीसीएस में हेल्प करेगा, अपितु जो अदर स्टेट पीसीएस है लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, एससीएस, एसएससी और इवन यूपीएससी में भी आपको काफी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है, क्योंकि ये 100% पीवाईक्यू ओरिएंटेड कंटेंट ही हमने बनाया है। तो यदि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह यह है कि वैदिक साहित्य का विकास कैसे हुआ। इसके बारे में हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले संहिताओं का विकास हुआ, ठीक है। अब संहिताओं में क्या क्या चीजें आती हैं तो यह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाँ, जो वैदिक साहित्य है उनमें संहिता में क्या क्या शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि संहिता के अंदर हमारे 4 वेद आते हैं, ठीक है। 4 वेद कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, ठीक है। ये 4 वेद आपको याद रखना है जो संहिता के अंदर आते हैं, ठीक है। अब संहिताओं के बाद किस ग्रंथ का विकास होता है? तो संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रंथ का विकास होता है, ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की हुई। अब जो हमारी संहिता नामक जो ग्रंथ थे ना, लाइक वेदास थे, उन्हीं की व्याख्या करने के लिए गद्य भाष्य में ब्राह्मण जो ग्रंथ है हमारे उनकी रचना हुई, ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथों के बाद बात करें कि किन ग्रंथों की रचना की गई, तो आरण्यक ग्रंथों की रचना की गई, ठीक है। मूलतः इन ग्रंथों को वनों में रचा गया है, ठीक है, तो इसीलिए इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक के बाद किन ग्रंथों की रचना की गई है? तो उपनिषदों की रचना की गई है, जो भारतीय दर्शन या वेदांत है ना उसका मूल स्रोत है। तो आपको पता होना चाहिए जो भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फिलोसफी है उसका जो मूल स्रोत कौन है? तो उपनिषद इसका मूल स्रोत है, ठीक है। आपको एक क्रम पता होना चाहिए कि सबसे पहले संहिताओं का रचना हुई, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ रचित किए गए, देन आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई और लास्ट में उपनिषदों की रचना हुई है, ठीक है। ये टॉपिक मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि पीवाईक्यू में ऑलरेडी क्वेश्चन यहां से बने हुए हैं। आज से मैं आपको टॉपिक के साथ साथ पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है यह भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको हमारे कंटेंट पे भरोसा हो सके कि हम कुछ भी अननेसेसरी आपको नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पीवाईक्यू यहाँ पे दिखाई दूं, यूपी पीसीएस में ही 2017 और 2021 में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें ऋग्वेद के बारे में पूछा गया है। तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ जानकारी शामिल की है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है जो कि देवताओं को समर्पित थे। इसके अलावा ऋग्वेद का जो 3rd मंडल है यानी कि तीसरा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है, ठीक है। तीसरे मंडल की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने तीसरे मंडल की रचना की है, जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। अब गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य जो देवता है ना, सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पीवाईक्यू में ही बीपीएससी में भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है इसी टॉपिक से कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा सामवेद। मैं डायरेक्ट उसका आंसर लेके आया हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको पीवाईक्यू नहीं कराऊंगा क्योंकि उससे हमारी वीडियो और ज्यादा लंबी खींचेगी। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी खींचे, ये वीडियोज आपके रिवीजन पर्पज से हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं जितना जल्दी हो सके आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। पीवाईक्यू इनसाइट को शामिल करने का मेरा यही उद्देश्य है कि मैं जो टॉपिक करा रहा हूं वो अननेसेसरी नहीं अपितु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए। तो प्लीज इस सीरीज की सीरियसनेस को आप सभी समझिए और सीरियस होकर इस सीरीज को फॉलो करिए। और जो भी आपके सहपाठी मित्र हैं जो भी यूपीपीसीएस को सीरियसली देना चाह रहे हैं उन सब के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। तो चलिए अब हम वेद और उपवेद की बात कर लें। वेदों के क्या उपवेद रहे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक तरफ आपको वेद दे देंगे, दूसरी तरफ उनके पुरोहित दे देंगे कि हाँ भाई रचयिता कौन है वेदों के।
तो मिलान करने के लिए आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। उसी तरह आपको साइड में उपवेद भी दे सकते हैं कि हाँ भाई इस वेद का कौन सा उपवेद है, आप मिलान करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। ऋग्वेद के जो रचयिता है दोस्तों वह होत्र कहलाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। और इसका जो उपवेद है वह आयुर्वेद है। ठीक है, रटी होनी चाहिए दोस्तों ये चीजें आपको, क्योंकि ये फैक्ट याद करने वाले हैं। ठीक है, और एग्जाम में 100% पूछते हैं, ये मैंने आपको दिखा भी दिया यहाँ पे कि ऑलरेडी पूछा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। तो ऋग्वेद की जो रचयिता है होत्र है, और उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद है। इसके अलावा ऋग्वेद में हमें क्या देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद में हमें देवताओं की जो स्तुति यानी कि देवताओं से रिलेटेड जो मंत्र है ना, उनकी स्तुतियों से रिलेटेड उसका संकलन मिलता है। किसमें, तो ऋग्वेद में है, हमें देखने को मिलता है। अब बात करें यजुर्वेद वेद की, तो इसके जो रचयिता रहे यानी कि पुरोहित रहे, वह कौन रहे यजुर्वेद के पुरोहित, तो अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यु यजुर्वेद के पुरोहित रहे हैं। और इसका जो उपवेद रहा है वह धनुर्वेद रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि यजुर्वेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो हमें जो यज्ञ कर्म कांड है, यज्ञ कर्म कांड के अलावा बलि विधान यानी कि बलि से रिलेटेड जो भी सूक्त और मंत्र है उसके बारे में जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। यजुर्वेद 2 भागों में बटा आपको दिख जाता है। कौन कौन से वो 2 भाग हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखे गए हैं, यानी कि पोइट्री और प्रोज दोनों में है लिखे गए। ओके, यह आपको पता होना चाहिए। अब बात करें हम सामवेद की, तो सामवेद से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो सामवेद से हमें भारतीय जो संगीत है, ठीक है, उनके पदों का संकलन मिलता है। यानी कि भारतीय संगीत के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो सामवेद से मिलती है। और सामवेद के जो पुरोहित है यानी कि जो रचयिता है वह कौन है, तो उद्गाता कहलाते हैं। यह फैक्ट याद रखना है कि सामवेद के जो रचयिता है उद्गाता है, और सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है। ठीक है, अर्थववेद की बात करें तो अर्थववेद का जो फाउंडर है यानी कि जो रचयिता है वह है ब्रह्मा। ठीक है, और इसका जो उपवेद है वह है शिल्पवेद। इसके अलावा मैं बता दूं अर्थववेद से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो अर्थववेद से हमें तंत्र मंत्र, वशीकरण, रोग निवारक, औषधियां एवं गृहस्थ धर्म यानी कि पारिवारिक जीवन में क्या क्या चीजें फॉलो की जाती थी उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे, तो अर्थववेद से। तो एक बार मैं फटाफट आपका फिर से रिवीजन करा दूं। यहाँ पे पहले हम रिवाइज करते हैं कि वेद और उनके पुरोहित। तो ऋग्वेद के जो पुरोहित है होत्र है, यजुर्वेद के अध्वर्यु। ठीक है, सामवेद की बात करें तो सामवेद के जो पुरोहित है उद्गाता है। अर्थववेद की बात करें तो अर्थववेद के जो पुरोहित है ब्रह्मा है। अब बात करें वेद और उसके उपवेद के बारे में। ठीक है, कि किस वेद का कौन सा उपवेद है, तो ऋग्वेद की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। अर्थववेद का जो उपवेद है वह शिल्पवेद है। ठीक है, आपको याद रखना है कि अर्थववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ओके, होप सो आपको सभी को यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, तो दोस्तों अब यहां पर हम एक एक वेद को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, और बहुत डिटेल में भी चीजें हैं आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि इस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना वह आपका छूटे नहीं। ठीक है, आप उसे सही टिक करके ही आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, तब ऋग्वेद क्या है आपको पता ही होगा कि देवताओं के लिए इसमें मंत्रों का संग्रह था मूलतः, और ये 10 भागों में यानी कि 10 मंडल में डिवाइड है। ठीक है, 10 मंडल आपको मैंने ऑलरेडी हमारे जो 4th एपिसोड था हिस्ट्री का उसमें मैंने करवा रखा है। ठीक है, अब ऋग्वेद की हम शाखाओं की बात करें। ठीक है, कई बार ऋग्वेद से रिलेटेड ये पूछ लिया जाता है वेदों से रिलेटेड कि हाँ किस वेद की कौन सी शाखा है। तो ऋग्वेद की जो प्रमुख शाखा है ना, सबसे ज्यादा प्रमुख जो है वह है साकल शाखा। यह आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ऋग्वेद की प्रमुख शाखा है साकल शाखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऋग्वेद की कुछ अन्य शाखाएं भी हैं, लाइक वाष्कल हो गया, अश्वलायन हो गया, सांख्यायन हो गई और मांडुकायन। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट ऋग्वेद की जो शाखा है वह साकल शाखा ही है। ठीक है, परंतु आपको यदि वास्कल, अश्वलायन और संख्यायन और मांडुकायन के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी चीजें। अब हम बात करें ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्यक उसके उपनिषदों के बारे में। तो ऋग्वेद की यदि हम ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद की बात करें तो इसके जो उपनिषद या ब्राह्मण या आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से है, तो ऐत्रेय और कौस्तिकी आपको देखने को मिल जाएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद की तीनों चीजें सेम ही है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तीनों कौन कौन है, तो ऐत्रेय ग्रंथ है और कौस्तिकी ग्रंथ है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण से ही हमें दोस्तों राजसूय यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो 4 युग है ना,
हमारे धर्म ग्रंथों में कहा जाता है ना कि भाई 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इन चारों युगों का, ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है ना, जो 4 युग है, उनका जो वर्णन है वो ऐतरेय ब्राह्मण में ही किया गया है। इसके अलावा राजा की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वह भी आपको ऐतरेय ब्राह्मण में ही देखने को मिल जाता है। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वेद की ओर। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। ठीक है, यजुर्वेद यज्ञ और बलि से रिलेटेड वेद है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। तब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यजुर्वेद 2 भागों में डिवाइड है। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड है। अब दोनों भागों की अलग अलग शाखाएं भी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से 2 भाग हैं वह। तो यजुर्वेद जो है दोस्तों, वह कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में डिवाइड है। ठीक है, अब कृष्ण यजुर्वेद की बात की जाए तो कृष्ण यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो यह आपको रटे होने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये फैक्ट रटे होने चाहिए। अब वो कैसे रटना है, उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि ये जो नोट्स हैं, जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी, प्लीज उसे प्रिंट करवा के अपने टेबल के सामने चिपका लें। ठीक है, डेली आप इन फैक्टों को देखेंगे तभी ये फैक्ट आपको याद होंगे। ओके, तो हम कहां थे, कृष्ण यजुर्वेद पे। तो कृष्ण यजुर्वेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं वह है काठक, कपिस्थल, मैत्राणी और तैत्रेय। ये 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित कौन कौन सी शाखा है, काठक, कपिस्थल, मैत्राणी और तैत्रेय। तो अब बात करें हम शुक्ल यजुर्वेद की, कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो कांडव और मध्यांदिन, ठीक है, ये 2 शाखाएं जो हैं शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अब यजुर्वेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि यजुर्वेद 2 भागों में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण है वह है तैत्रेय ब्राह्मण, और वहीं शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण है वह है सतपथ ब्राह्मण। देखो दोस्तों, कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ठीक है, प्लीज पढ़ना तो पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। ठीक है, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज फोकस रहिए और प्रैक्टिस करिए, जरूर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं यजुर्वेद से रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया, यजुर्वेद 2 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से, कृष्ण और शुक्ल। ठीक है, कृष्ण के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, और वहीं शुक्ल के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ शुक्ल से रिलेटेड है। अब यजुर्वेद की हम बात करें कि इससे रिलेटेड जो उपनिषद है वह कौन कौन से हैं। तो यजुर्वेद से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ उपनिषद हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो तैत्रेय उपनिषद है। ठीक है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, यजुर्वेद से रिलेटेड तैत्रेय उपनिषद है, लेकिन वही बात की जाए ऋग्वेद से रिलेटेड, तो ऋग्वेद से रिलेटेड ऐत्रेय उपनिषद है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। दोनों की साउंड एक जैसी है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यजुर्वेद का जो उपनिषद है तैत्रेय है और ऋग्वेद का जो उपनिषद है ऐत्रेय है। ठीक है, यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो यजुर्वेद के उपनिषद है वह है कठोपनिषद, मैत्राणी, श्वेताश्वर, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, ये कुछ उपनिषद हैं जो यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन की बात कर लें कि कौन से स्लोगन कहां से या किस उपनिषद से या फिर किस सोर्स से उठाए गए हैं। ठीक है, तमसो मां ज्योतिर्गम्य की बात करें हम तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से उठाया गया, और बृहदारण्यक उपनिषद किसका है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, वहीं सतपथ ब्राह्मण की बात करें तो सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो सतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद के शुक्ल भाग का ब्राह्मण है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए कि सतपथ ब्राह्मण क्या है। तो यजुर्वेद का जो शुक्ल भाग है ना, उसी का जो ब्राह्मण है वह है सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलता है, तो इसमें आपको याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी की जो संवाद है ना, याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी संवाद है, वह आपको सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जल प्लावन की जो कहानी है या कथा है वह भी आपको सतपथ ब्राह्मण में देखने को ही मिलेगी। इसके अलावा विदेह माधव की जो कथा है वह भी आपको सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सतपथ ब्राह्मण, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको यह बात याद रखना है कि सतपथ ब्राह्मण से याज्ञवल्क्य के मैत्री संवाद की जानकारी मिलती है, जल प्लावन की कथा मिलती है, और विदेह माधव की भी जो कथा है वह सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। अब बात करें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से। यह फर्क आप लोग जान लीजिए। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि याज्ञवल्क्य के मैत्रीय संवाद कहां हमें देखने को मिलेगा, तो सतपथ ब्राह्मण में, और वहीं याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद की अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है तो यह बृहदारण्यक उपनिषद राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करें कठोपनिषद से। कठोपनिषद से हमें यम नचिकेता संवाद की जानकारी मिलती है। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि यम नचिकेता संवाद की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद।
हालांकि ये मैंने स्लोगन ऑलरेडी पहले की वीडियो में करा रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके, हमने एंशियन हिस्ट्री के नाम से ही, ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां पर जाकर उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, वहां से भी आप चीजों को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें तैतरेय उपनिषद की। तैतरेय उपनिषद किसका है? तो यजुर्वेद का ही है, मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब तैतरेय उपनिषद में हमें क्या जानकारी मिलती है कि स्त्रियां जो थी उस समय की, उन स्त्रियों को यज्ञोपवीत, ठीक है, जो जनेऊ होता था ना, उसको और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है ना दोस्तों, वह 1500 बीसी से लेकर, यानी कि बिफोर कॉमन एरा से लेकर 1500 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 1000 यानी कि 1000 बिफोर कॉमन एरा तक था। ठीक है, यह 500 जो साल थे ना, वह ऋग्वेद से संबंधित था। अब बचे हमारे यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। ठीक है, ये जो 3 वेद है ना, यह जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित, तो यह फर्क आपको पता होना चाहिए। यहां पर दोस्तों मैंने आपको ट्रिक दे रखी है, ठीक है, कि यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं उनको आप कैसे याद रख सकते हैं। तो सत प्लस तैराक, ठीक है, सत मतलब 100 यानी कि सतपथ, सत से आप सतपथ अनुमान लगा सकते हैं, तैराक से आप तैतरीय ब्राह्मण के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो सतपथ किससे संबंधित है? तो शुक्ल से संबंधित है, मैंने आपको बता ही दिया, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, और तैतरेय जो है वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको ठीक लगती है तो आप इसे जरूर अपनाएं, वरना आप लोगों के पास इन्हें याद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, तो अब बात की जाए सामवेद की। ठीक है, सामवेद से रिलेटेड जो शाखाएं थी वो कौन कौन सी थी? तो 3 शाखाएं थी सामवेद से रिलेटेड, कौथुम, राणायणीय और जैमिनीय। ये 3 शाखाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, सामवेद से रिलेटेड शाखाएं कौथुम, राणायणीय और जैमिनीय। ठीक है, उपनिषद या आरण्यक की यदि हम बात करें तो छांदोग्य और केन या जैमिनीय जो उपनिषद थे ना, वो किससे रिलेटेड था? तो सामवेद से ही रिलेटेड था। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो पंचविंश, जिसे तांडेवी कहते थे, उसके बाद स्वर्णविंश और जैमिनीय, ये जो 3 ग्रंथ है, यानी कि 3 जो ब्राह्मण थे, वह कौन कौन से हैं सामवेद से रिलेटेड? तो पंचविंश, जिसे हम तांडेवी कह देते हैं, इसके अलावा स्वर्णविंश और जैमिनीय। ठीक है, 3 ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद के। इसके अलावा सामवेद से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण यहां मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि जो सामवेद का उपनिषद है ना, छांदोग्य, ठीक है, वह सबसे प्राचीन उपनिषद है। ठीक है, जिसमें हमें भगवान कृष्ण की जानकारी मिलती है। सबसे पहला जो हमारे पास जो प्रूफ है ना दोस्तों, कृष्ण भगवान को जानने का, वह यही छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है, जो कि सबसे प्राचीन भी है और भगवान कृष्ण की जानकारी का सोर्स भी है। तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, जो 3 आश्रम है ना, वैसे तो हमारे धर्म में 4 आश्रम है। कौन कौन से? ब्राह्मण, गृहस्थ और वानप्रस्थ के अलावा एक संन्यास जो आश्रम है वह भी शामिल है। ठीक है, लेकिन संन्यास से पूर्व 3 आश्रम होते थे। ठीक है, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है, इन तीनों जो आश्रम का वर्णन आपको कहां देखने को मिलेगा? तो मिलेगा आपको छांदोग्य उपनिषद में ही। यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 3 आश्रमों का वर्णन और कृष्ण जी का वर्णन कहां मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में ही आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें अर्थववेद की, जो कि हमारा अंतिम वेद है। ठीक है, इसकी जो शाखाएं थी कौन कौन सी हैं? शौनक और पिप्लाद। ठीक है, अर्थववेद से संबंधित जो प्रमुख शाखाएं हैं वह है शौनक और पिप्लाद। आरण्यक की बात करें तो इसका कोई आरण्यक नहीं है। यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि अर्थववेद से रिलेटेड कोई भी आरण्यक उपस्थित नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो गोपथ, ठीक है, गोपथ एक केवल एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, किसका? अर्थववेद का। तो यहां पर आपको बस इतनी जानकारी याद रखनी है कि अर्थववेद से संबंधित शाखाएं कौन कौन सी है? तो शौनक और पिप्लाद। आरण्यक यहाँ पर है ही नहीं। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है यहाँ पर, कौन सा? तो गोपथ। ठीक है, इसके अलावा उपनिषदों की बात करें कि अर्थववेद से रिलेटेड कौन कौन से उपनिषद हमारे सामने अवेलेबल हैं, तो इससे रिलेटेड जो प्रमुख उपनिषद है मुंडकोपनिषद। ठीक है, अब इसी मुंडकोपनिषद से हमें हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, इसी मुंडकोपनिषद से ही हमने ग्रहण किया है। यह आपको पता होना चाहिए। ओके, मुंडकोपनिषद के अलावा इसके जो अन्य और महत्वपूर्ण उपनिषद है वह है मांडुक्य उपनिषद, जो कि सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि हाँ भाई, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन है, या फिर सबसे छोटा उपनिषद कौन है, या फिर सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? तो सबसे बड़ा उपनिषद तो आपको पता ही होगा, वह है बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक।
और सबसे छोटा उपनिषद मैंने आपको बता ही दिया है मांडुक्य उपनिषद, जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है। और सबसे प्राचीन उपनिषद की यदि हम बात करें तो वह है छांदोग्य उपनिषद, जो कि सामवेद का उपनिषद है। तो हम अथर्ववेद के उपनिषद की बात कर रहे थे। तो पहला उपनिषद मुंडकोपनिषद, जिसमें हमें हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते उसकी जानकारी मिलती है। दूसरा मांडुक्य उपनिषद, जो कि सबसे छोटा है। तीसरा प्रश्नोपनिषद। ठीक है, ये 3 उपनिषद अथर्ववेद से रिलेटेड है। ओके, तो फटाफट मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं, ठीक है, 1 लाइन में ही। तो सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, यह भी मैंने आपको करा दिया है। अब बात करें 4 आश्रम, मैंने आपको 3 आश्रम यहां बता दिए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इन तीनों आश्रम का वर्णन कहां मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करें 4 आश्रम, यानी कि जब इसमें संन्यास, जो संन्यास है ना, संन्यास जुड़ जाता है, तब इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हम जबालोपनिषद से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कि 3 आश्रमों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद से हमें जानकारी मिलती है, और जो 4 जो आश्रम है हमारे, उसकी जानकारी हमें जबालोपनिषद से मिलती है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए क्या इन फ्यूचर बन सकता है जो अब तक पूछा नहीं गया? वह क्वेश्चन यह है कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है वह टूटी नौका से की गई? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद में दोस्तों यज्ञ की तुलना टूटी हुई नौका से की गई है। यह फैक्ट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर वैदिक साहित्य से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज लेके आया हूँ, जो कि अलग अलग स्टेट पीएससी इवन यूपीएससी में पूछे गए हैं, ताकि आपको बिलीव हो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि मैंने पहले भी आपको दिखा दिए, लेकिन फिर भी आपके रिवीजन के लिए मैंने यहाँ कुछ ऐड कर दिए। तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यजुर्वेद जो ग्रंथ है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यजुर्वेद है, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा गोपद जो ब्राह्मण है, किस वेद से रिलेटेड है? तो अथर्ववेद से रिलेटेड है। एमपी में पूछा गया है, एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। सत्यमेव जयते की बात करें तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यह भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसके अलावा यूपीएससी 1997 और 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यम और नचिकेता का जो आख्यान है वह हमें कहां से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर कठोपनिषद हो जाएगा। अब वहीं तमसोमा ज्योतिर्गमय जो मूलतः कथन है कहां से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। और एमपी में आपको क्वेश्चन पूछा है कौन सा, कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है किसको समर्पित है? तो यह राइट आंसर इसका होगा सोम। ठीक है, और वहीं चारों आश्रम का उल्लेख पहली बार किसमें मिलता है? तो जबालोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। किसका? तो चारों आश्रम का। यह क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है। ओके, तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि जो मैं चीजें करा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन घटना चक्र को भी आप कम टाइम में इन टॉपिक के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का मैंने सार इनमें निचोड़ कर रख दिया है। होप सो मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एग्जामिनर का जो फेवरेट एरिया होता है ना, वह यही होता है कि वो मैचिंग के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, एक साइड उपनिषद दे देगा, एक साइड उनसे रिलेटेड वेदास दे देगा। ठीक है, या फिर एक साइड उपनिषद दे देगा, फिर उनसे रिलेटेड क्या दे देगा कि संवाद दे देगा कि किस उपनिषद में क्या बात कही गई है, ये सब चीजें दे देता है। ठीक है, जैसे ये हो गया यम नचिकेता संवाद आपको कहाँ देखने को मिलेगा, या फिर बात करें गार्गी या वलक के जो संवाद है वो कहाँ देखने को मिल रहा है, ये चीजें मैंने सब आपको बता रखा है। अब बात करें कि इंपॉर्टेंट ट्रैप की, जहां आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। किसमें फंसा सकता है? तो यही आश्रम में आपको फंसा सकता है कि 3 आश्रम जो है उनका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है, और जो 4 आश्रम है उनका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो 3 आश्रम की जब बात करें तो वह कहाँ उसका मेंशन है? तो छंदोग्य उपनिषद में। और वहीं 4 आश्रमों की बात की जाए तो इसका वर्णन कहाँ देखने को मिलेगा? तो जबालोपनिषद में। मैं आपको बहुत बार ये चीजें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें रच बस जाए। ठीक है, ताकि आप भूलो ना। और पीडीएफ आपको प्रोवाइड ही करवा दे रहा हूं। ठीक है, वीडियोस के बाद 1-2 बार पीडीएफ पढ़िए और इस चीज को सदैव के लिए अपने दिमाग में रचा बसा ली, ताकि जो आपका यूपीपीसीएस 2026 का एग्जाम है ना वह क्वालिफाई हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहां पर हम कुछ वैदिक कालीन देवताओं की बात करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से वैदिक कालीन देवता थे, उनसे रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो सकती है। बात करें इंद्र की। ठीक है, तो इंद्र जो वैदिक कालीन देवता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता था। ठीक है, इसका दूसरा नाम पुरंदर भी था। ठीक है, इसे युद्ध और वर्षा का देवता भी कहा जाता था। और ऋग्वेद में दोस्तों इसके लिए 250 मंत्र समर्पित थे। यह फैक्ट याद रखना, जो कि सबसे ज्यादा थे। ठीक है, इंद्र के लिए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र अर्पित हैं। ठीक है, यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरे जो महत्वपूर्ण देवता थे वह है अग्नि देवता। ठीक है, जो कि इंसान और देवताओं के मध्य जो है मध्यस्थ का काम करते थे।
इनके लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त समर्पित है, यानी कि 200 मंत्र समर्पित है। वरुण देव की बात करें तो वरुण देव को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है, ठीक है, इनका दूसरा नाम ऋतस्य गोपा है। और इनका जो प्रमुख कार्य था, यह नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ठीक है। किसके संरक्षक है? तो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक कौन थे? तो वरुण देवता, ठीक है। और वरुण देवता से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि ये समुद्र के देवता भी थे। तो समुद्र के देवता और नैतिक व्यवस्था के जो संरक्षक के देवता कौन थे? तो वरुण देव थे। सोम देवता की दोस्तों हम बात करें तो सोम का वर्णन हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में दिख जाता है, ठीक है। मेनली आपको पता होना चाहिए सोम का वर्णन 9वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। धौ की बात की जाए, धौ की तो यह आकाश के देवता थे और जो कि सबसे प्राचीन देवता थे, ठीक है। अश्विन की यदि हम बात करें तो अश्विन जो देवता थे वह चिकित्सा के देवता थे, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण गॉड थे वह कौन थे? तो अश्विन थे। वहीं पूषण की बात की जाए तो पूषण जो पशुओं और रास्तों के जो देवता थे वह कौन थे? तो पूषण थे, ठीक है। इसके अलावा उत्तर वैदिक में शूद्रों के देवता भी कहलाते हैं। पूषण देवता का संबंध किससे है दोस्तों? तो पशुओं से रिलेटेड है, रास्तों से रिलेटेड है, इसके अलावा यह शूद्रों के भी देवता थे। ओके दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो ऋग्वेद का ही है, ठीक है। ऋग्वेद से संबंधित है हमारा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। उसमें गवर्नेंस के बारे में बात की गई, ठीक है। अब गवर्नेंस के बारे में क्या बात की गई है उसके बारे में हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो बात करें कि पांचों दिशाओं में किन किन राज्यों का शासन था एवं वहां पे राजाओं ने क्या क्या उपाधियां धारण की हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर दिशा की, ठीक है। उत्तर दिशा में दोस्तों वैराज्य साम्राज्य था, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए कि उत्तर में वैराज्य शासन था, ठीक है। और यहाँ का जो राजा है ना दोस्तों, वह विराट की उपाधि धारण करता था। दक्षिण की यदि हम बात करें तो दक्षिण में भोज शासन था, ठीक है, भोज राज्य का शासन था और उसकी जो प्रमुख उपाधि थी वह भोज थी, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। पूर्व की बात करें तो पूर्व में दोस्तों जो शासन था वह साम्राज्य कहलाता था, राज्य जो है साम्राज्य कहलाता था और यहाँ की जो प्रमुख उपाधि थी वह थी सम्राट। वहीं पश्चिम की बात करें तो पश्चिम का जो दोस्तों शासन था वह स्वराज्य कहलाता था, ठीक है। यहाँ की जो प्रमुख जो उपाधि रही है वह स्वराट रही है, आपको इफेक्ट याद रखना है। और मध्य देश की यदि हम बात कर लें तो मध्य देश में जो शासन था वह राज्य कहलाता था, ठीक है। और इसकी जो उपाधि थी, उपाधि वह क्या थी दोस्तों मध्य देश की? तो राजत, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा पीवाईक्यू में भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सर्वराट और एक राट की जो उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम ऐतिहासिक शासक था वह कौन था, ठीक है। तो राइट आंसर होगा महापद्मानंद, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पर हम प्रमुख वैदिक यज्ञों की बात करेंगे, ठीक है, जिनका उस समय बहुत ही धार्मिक और राजनीतिक महत्व होता था। अश्वमेध जो यज्ञ है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक काल का राजनीतिक यज्ञ था, ठीक है। इसमें एक विशेष घोड़े को निर्बाध रूप से छोड़ा जाता था और जो घोड़ा जहां जहां जाता था वह सारा क्षेत्र उस राज्य के अधीन आ जाता था। यदि मान लो कोई दूसरा राज्य उस घोड़े को पकड़ लेता है तो ऐसे में क्या होता था कि जिस राज्य ने घोड़ा छोड़ा है तो वह राज्य घोड़ा पकड़ने वाले राज्य से युद्ध करता था, ठीक है। यानी कि एक तरह की घोड़े को पकड़ना एक चुनौती थी। हालांकि यह जो यज्ञ होता था वह शक्तिशाली राज्य ही करता था, जनरली शक्तिशाली जो राज्य होते थे उसके घोड़े रोके नहीं जाते थे, ठीक है। एक तरह से साम्राज्य की सीमा में वृद्धि और संप्रभुता का प्रदर्शन करने हेतु यह अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। आपको इंपॉर्टेंट लाइन यह याद रखनी कि अश्वमेध जो यज्ञ है ना उसका संबंध किससे है? तो जो साम्राज्य की सीमा में वृद्धि और संप्रभुता के प्रदर्शन के लिए जो यज्ञ किया जाता था वह था अश्वमेध यज्ञ। दूसरे यज्ञ की बात कर रहे हैं हम तो वह है राजसूय यज्ञ, ठीक है। तो राजा का जब राज्य अभिषेक होता था ना उससे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण यज्ञ था वह था राजसूय यज्ञ। तो आपको याद रखना है कि राजसूय यज्ञ का संबंध किससे था? तो राजा के राज्य अभिषेक से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यह यज्ञ रत्नियों के घर जाने का विधान से भी रिलेटेड था। पीसीएस पीवाईक्यू 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रत्नियों के घर जाने का विधान आपको कहां देखने को मिलेगा तो राजसूय यज्ञ में ही देखने को मिलता है। वाजपेयी यज्ञ की यदि हम बात करें तो वाजपेयी जो यज्ञ है वह रथ दौड़ प्रतियोगिता से युक्त यज्ञ, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए कि रथ दौड़ प्रतियोगिता से जो युक्त यज्ञ है वह है वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। इसमें सौर्य का प्रदर्शन किया जाता था और शक्ति वृद्धि तथा प्रजा के मनोरंजन हेतु इस यज्ञ का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों वाजपेयी यज्ञ में राजा का जो रथ रहता था ना वह सबसे आगे रहता था। एमपी में यह क्वेश्चन पूछ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के आगे पीवाईक्यू लगाने का मेरा यही तात्पर्य है ताकि आपको पता रहे कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो सभी ऑथेंटिक है, पीवाईक्यू में पूछी गई है और ये टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट जो यज्ञ है वह है अग्निष्टोम यज्ञ की, ठीक है। तो अग्निष्टोम यज्ञ क्यों किया जाता था? तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में सोमरस की आहुति व पशु बलि दी जाती थी जिससे जो देवता है, ठीक है, वह प्रसन्न हो सके।
ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अग्निष्टोम यज्ञ जो है वह देवता जो गॉड्स हैं उनको प्रसन्न करने के लिए दिया जाता था। साधारणतः यह यज्ञ जो है वह एक दिन में संपन्न हो जाता था। ठीक है, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एचसीएस में एग्जाम पूछा गया है कि पतंजलि के अनुसार पुष्यमित्र ने कितने यज्ञ किए। तो पतंजलि के अनुसार दोस्तों पुष्यमित्र जो शुंग वंश का शासक था, यानी कि जो शुंग वंश की जिसने स्थापना की वह कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग ही था, शुंग वंश की स्थापना करने वाला। ठीक है, और शुंग वंश की स्थापना इसने किसको मारकर की, तो मौर्य वंश का जो शासक था ना, अंतिम शासक था जो मौर्य वंश का, वह था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और पतंजलि के अकॉर्डिंग ही इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए। होप सो आपको चीजें समझ आ रही हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहाँ पर हम महावीर स्वामी और जैन धर्म से रिलेटेड चीजों को देखेंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ठीक है, बात करें महावीर स्वामी के जन्म की, तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व देखने को हमें मिल जाता है। कहीं कहीं इनका जो जन्म है दोस्तों 540 जो ईसा पूर्व है वह भी देखने को मिलता है। अब बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली के पास जो कुंड ग्राम है ना दोस्तों, वहां पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये आपको पता होना चाहिए। इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जो कि ग्रातिक यानी कि ग्रातिक क्षत्रियों के जो हेड थे वह कौन थे, सिद्धार्थ थे, जो कि महावीर स्वामी के ही पिता थे, यानी कि वर्धमान के फादर जो थे वह सिद्धार्थ थे और ग्रातिक क्षत्रियों के प्रधान थे। माता की बात करें तो इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि चेटक राजा की बहन थी। यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि माता कौन थी इनकी, तो त्रिशला थी और चेटक की बहन थी। ठीक है, पत्नी की बात करें तो पत्नी जो इनकी थी, पत्नी का नाम इनका यशोदा था। ठीक है, वहीं पुत्री इनकी अनुजा यानी कि प्रिय दर्शना इनकी पुत्री का नाम था। तो ये इनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए। अब जर्नी की हम इनकी बात करें कि इनकी जर्नी कैसी रही है, तो दोस्तों इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति की, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, अब स्थान की बात करें कि कहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो दोस्तों जंभिका ग्राम के समीप ना ऋजुपालिका नदी है। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किनको, तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, तो जंभिका ग्राम के समीप के पास जो ऋजुपालिका नदी है ना, उसी के तट पर वृक्ष के, किस वृक्ष के, तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कैवल्य से क्या तात्पर्य है, तो जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, जब आपको हर चीज समझ आने लगती है, ठीक है, उसी को कैवल्य कहा गया है। इसी को हम अपने हिंदू धर्म में मोक्ष कह देते हैं। ठीक है, जब आप संसार के मरण और जन्म और मरण से मुक्त हो जाते हैं, इस दुष्चक्र से जब आप मुक्त हो जाते हैं, तब आप कैवल्य की अवस्था में होते हैं। ठीक है, इनके नाम की बात करें तो इन्हें भिन्न भिन्न नामों से बुलाया गया। जब इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली तो इन्हें केवलिन भी कहा गया है, जिसका तात्पर्य सर्वज्ञ है। ठीक है, जिनके नाम से भी जाने गए हैं, और जिनसे क्या तात्पर्य है कि विजेता। विजेता इसलिए कहा गया क्योंकि जो भी इनकी इच्छाएं थी इन्होंने सब चीजों पर विजय पा ली थी, इसलिए इन्हें जिन भी कहा गया है, केवलिन भी कहा गया है और निग्रंथ भी कहा गया है। निग्रंथ से तात्पर्य है बंधन रहित, यानी कि किसी भी बंधन में बंधे ना रहना, अपितु जितने भी संसारिक बंधन है उन सब से मुक्त हो जाना। अब निर्वाण की बात करें, 2 डेट यहाँ पर देने का तात्पर्य यह है कि कहीं कहीं आपको 527 ईसा पूर्व निर्वाण देखने को मिल जाएगा, तो कहीं कहीं आपको 468 ईसा पूर्व भी निर्वाण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यदि उनका जन्म 599 ईसा पूर्व माना जाएगा तो इनको निर्वाण की प्राप्ति 527 ईसा पूर्व में हुई होगी। यदि उनके जन्म को 540 ईसा पूर्व माना जाए तो इनको निर्वाण की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व हुई होगी। ठीक है, अब डेट के चक्कर में ज्यादा मत फंसिए, क्योंकि एग्जाम में डेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि इनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई है वह 72 वर्ष की आयु में हुई है, और कहाँ हुई है, तो पावापुरी में। यह फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम जैन धर्म से रिलेटेड जो कोर फिलोसफी है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैन धर्म से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो फिलोसफी वह है अनेकांतवाद, यानी कि स्यादवाद, इसे स्यादवाद भी कहते हैं, और सप्तभंगी जो सिद्धांत है वह भी इसे कहा जाता है। तो जो कोर फिलोसफी जैन धर्म से रिलेटेड है वह है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद से क्या तात्पर्य है, अनेकांतवाद से यही तात्पर्य है कि किसी भी घटना या कोई भी जो इंसिडेंट होता है उसे केवल एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, ठीक है, सप्तभंगी सिद्धांत, आपने हाथी की कथा सुनी होगी। ठीक है, कि 7 अलग अलग लोग हाथी के अलग अलग पार्ट को टच करते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट को टच करने के आधार पर वो अलग अलग अपना कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, सप्तभंगी सिद्धांत वही था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऑब्जेक्ट वहां पे एक था, तो सब ने हाथी के अलग अलग पार्ट को टच करके, ठीक है, अलग अलग चीजें महसूस की, उसके आधार पर अपने निष्कर्ष बनाए, जिस कारण इसे सप्तभंगी सिद्धांत कहा गया या अनेकांतवाद कहा गया। ठीक है, अब जैन धर्म में 5 महाव्रतों की बात की गई। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं वो कौन कौन से, तो आपको ये याद रखना है कि अहिंसा, सत्य,
अस्ते, अपारिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, 5 जो महत्वपूर्ण महाव्रत है ना वह जैन धर्म से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां भी मैं आपको बता दूं, जहां जो एग्जामिनर आपको फंसा सकता है एग्जाम में, 5 जो महाव्रत थे ना दोस्तों, उसमें से जो प्रथम 4 महाव्रत हैं, ठीक है, उनको किसने दिया है? तो 23वें तीर्थंकर है हमारे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ द्वारा जो प्रथम 4 महाव्रत हैं वो दिए गए हैं। कौन कौन से? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपारिग्रह। ठीक है, अब बात करें 5वें महाव्रत की, तो 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। ठीक है, यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि पहले जो 4 महाव्रत है वो पार्श्वनाथ से रिलेटेड है, और जो अंतिम जो ब्रह्मचर्य जो महाव्रत है वह महावीर स्वामी से रिलेटेड है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब दोस्तों यहां पर हम फटाफट जैन धर्म से रिलेटेड पीवाईक्यू देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आयोग में आए हैं, यूपीएससी में, बीपीएससी में या फिर अदर स्टेट पीएससी में क्या क्या क्वेश्चन यहां से बने हैं। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। ऋग्वेद में जो सावर्धिक मंत्र है वह किसको संबंधित है? तो इंद्र को संबंधित है। कितने मंत्र की बात की गई है? तो 250 सूक्त ऋग्वेद को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद अग्नि का नंबर आता है। अग्नि देवताओं और मनुष्य के मध्य एक मध्यस्थ का काम करते थे, और इनके लिए 200 सूक्तों की बात की गई है किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, वैदिक देव जो वरुण है उनका संबंध किससे है? तो उनका संबंध है नैतिक व्यवस्था से, जिसे रीति भी कहा जाता है, यानी कि नैतिक व्यवस्था के वह संरक्षक थे। ठीक है, इनका जो दूसरा नाम था वह था ऋतस्य गोपा, यह आपको याद रखना है। अब आपसे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में कि भाई 10 राजाओं का युद्ध कहां हुआ? ठीक है, तो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ वह था परुशनी, जिसे आधुनिक समय में रावी नदी कहा जाता था, जो कि पंजाब में अवस्थित है। ठीक है, तो जो 10 राजाओं का युद्ध यानी कि 10 राज युद्ध है वह परुशनी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है, राजा जो सुदास है उनकी विजय हुई। अब बात करें कि महावीर स्वामी की, कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ है? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो राइट आंसर होगा कुंडग्राम में, जो कि वैशाली के नजदीक है। ठीक है, अब बात करें महावीर स्वामी की, कि महावीर स्वामी को ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति कहां हुई? तो आपको बता दूं, यह ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सैदवाद की बात करें कि सैदवाद या अनेकांतवाद किस धर्म का मूल दर्शन है? तो राइट आंसर जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है, दोबारा कराने का यही तात्पर्य है दोस्तों कि हर फैक्ट मैं आपके दिमाग में बैठा दूं, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग भी मेहनत करिए। ठीक है, और जो यूपीपीसीएस का एग्जाम है उसे हम मिल के फोड़ेंगे। बस आपको यही करना है कि आप मेरे साथ बने रहें, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ओके, तो यह आपको याद रखना है। अब बात करें कि जैन धर्म का जो पूर्ण ज्ञान है उसे क्या कहा गया? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है उसको क्या कहा गया है? तो कैवल्य कहा गया है। और वहीं प्रथम जैन संगति का आयोजन कहां हुआ है? तो पाटलिपुत्र में हुआ है प्रथम जैन संगति का आयोजन। अध्यक्षता किसने की? तो स्थूलभद्र ने की। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड जो जैन संगति थी उसका आयोजन कहां हुआ है? तो आपको यह वल्लभी में देखने को मिल जाएगा, वल्लभी जो कि गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, यह फैक्ट आपको याद रखना है कि प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई है स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और वहीं सेकंड जो जैन संगति है वह वल्लभी में आयोजित हुई थी। छत्तीसगढ़ में यह क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य दोस्तों, प्रथम जो शिष्य थे महावीर स्वामी के वह कौन थे? तो उन्हीं के दामाद थे जमाली, जिनका नाम था। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वह कौन थे, तो उन्हीं के दामाद जमाली उनके प्रथम शिष्य थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, यह मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। और वहीं दक्षिण का जो शासक था, ठीक है, वो कौन सी उपाधि लेते थे? तो भोज नामक उपाधि लेते थे। अब इन शासकों का वर्णन किस में किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, आपको पता होना चाहिए। और ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बात करें 3 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू फैक्ट की। ठीक है, कि महावीर स्वामी का निर्माण कहां हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए पावापुरी में महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। वहीं बात करें वाजपेयी यज्ञ की, वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित है? तो रथ दौड़ से वाजपेयी यज्ञ का संबंध जुड़ा हुआ है। बात करें पूर्व के शासकों की, तो पूर्व के शासक क्या कहलाते थे? तो सम्राट कहलाते थे। दक्षिण के शासक भोज कहलाते थे। उत्तर के शासक क्या कहलाते थे? तो विराट कहलाते थे। पश्चिम के शासक आपको क्या कहलाते थे? तो सौराठ कहलाते थे। ठीक है, और मध्य देश के जो शासक है ना, मध्य देश के शासक क्या कहलाते थे? तो राजा कहलाते थे। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपके हो सकता है यूपीपीसीएस एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाए, कि जैन धर्म का जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, वह किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये कर लिया है। ठीक है, महावीर स्वामी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ठीक है,
मैं आशा करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ आ रही होंगी। यदि आपको कहीं भी डाउट आता है या कहीं भी लगता है कि कुछ चीज समझ नहीं आ रही, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि आप जितना हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हमें लगता है कि हाँ, हम सही लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एंशियन हिस्ट्री के अगली सीरीज में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई इसी तरह जारी रखें ताकि मिल के एग्जाम हम साथ में फोड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।